दोस्तों, आप सभी ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान अगर खुद हार ना माने तो दुनिया की कोई ताकत उसे जीतने से नहीं रोक सकती, चाहे उसकी राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इसी कहावत को कई भारतीय क्रिकेटर्स ने सही साबित किया है, लेकिन उन सब में दिनेश कार्तिक की कहानी सबसे हटकर है। दिनेश ने अपने जीवन में आई हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने दृढ़ निश्चय से उस पर जीत पाई और अपने आप को एक चैंपियन साबित किया। आज की वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं दिनेश कार्तिक के जीवन के बारे में और जिंदगी से जुड़े हर पहलू के बारे में, जिस पर उन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते विजय पाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, 1 जून 1985 को चेन्नई की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे दिनेश कार्तिक और उनसे जुड़े हर उस इंसान ने कभी नहीं सोचा होगा कि दिनेश की जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जिसकी कल्पना किसी ने ना की होगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि जिस क्रिकेट से दिनेश ने प्यार किया, उसी प्यार के दौरान हुए एक इंसिडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये कहानी शुरू होती है जब दिनेश 10 साल के थे। जहां परिवार वाले उन्हें उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए बोल रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके पिता, जो कि खुद एक फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर रह चुके थे, वो उन्हें क्रिकेटर बनाना चाहते थे। इसलिए बाकी परिवार वालों को साइड करते हुए उनके पिता ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। बस यहीं से शुरू होती है एक मासूम से बच्चे और उसके क्रिकेटर बनने की कहानी। बचपन से ही दिनेश के अंदर प्रतिभा थी, लेकिन उनकी लगन और उनकी ट्रेनिंग ने उनकी इस प्रतिभा को और भी निखार दिया। दिनेश सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए और अपने आप को एक क्रिकेटर के रूप में देखने लगे। कार्तिक ने डोमेस्टिक करियर में बहुत ही कम उम्र में बहुत ही जल्द डेब्यू कर लिया था, जिससे वो चयनकर्ताओं की नजर में आने लगे थे। लेकिन उनकी किस्मत का सिक्का तब चमका जब 2004 में भारतीय टीम के दौरे के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया और वो टीम के साथ इस दौरे पर गए। इस सीरीज के वक्त पार्थिव पटेल टीम इंडिया के मुख्य विकेटकीपर के रूप में अपनी जगह बनाए हुए थे, लेकिन इस दौरे पर उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से श्रृंखला के चौथे टेस्ट में उन्हें ड्रॉप कर दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। इस मैच में उन्होंने बल्ले से तो कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से हर किसी को काफी प्रभावित किया। ये मैच उनकी जिंदगी का काफी इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी था क्योंकि इसके पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक ही ओडीआई मैच खेला था, जिसमें भी उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से प्रभावित किया था। धीरे धीरे क्रिकेट में उनका करियर बढ़ ही रहा था कि उनकी पर्सनल लाइफ में कई बदलाव आने लगे। उनके जीवन में आए इस बदलाव के पीछे एक नाम था, जो था उनके बचपन की दोस्त निकिता बंजारा का। दिनेश और निकिता दोनों ही बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे, जो साथ बड़े हुए, साथ खेले। लेकिन क्रिकेट की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई, ये दोनों को ही पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। ये प्यार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने इस प्यार को नाम देने के लिए साल 2007 में एक दूसरे से शादी भी कर ली। इधर माही के आने के बाद दिनेश को इंडियन टीम में जगह कम मिलने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ की अलग ही कहानी चल रही थी। इंडियन टीम में जगह ना मिल पाने की वजह से दिनेश अपने डोमेस्टिक करियर पर फोकस कर रहे थे, जहां पर वो अपने बेस्ट देकर वापस टीम में वापसी की उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी उसके कुछ इस तरह रुट चुकी थी कि मानो मानने का नाम ही नहीं ले रही हो। दिन महीनों में बदले और महीने साल में, लेकिन टीम में उनकी वापसी नहीं हो पाई। लेकिन दिनेश ने अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी और दिलो जान से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। इसी डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी मुलाकात हुई चेन्नई के लिए खेलने वाले एक और खिलाड़ी मुरली विजय से। साथ खेलते खेलते दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लेकिन यही दोस्ती दिनेश की जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन साबित हुई। जब दोनों एक साथ खेलते थे तो विजय दिनेश के घर आते जाते रहते थे। बस यहीं पर उनकी मुलाकात हो गई दिनेश की पत्नी निकिता से। दोनों की आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए क्या आग लगी कि इन दोनों ने अपनी सीमा ही लांघ दी। जिस इंसान को दिनेश अपना अच्छा दोस्त मानते थे और जिस बचपन की दोस्त से उन्होंने शादी की थी, उन दोनों ने मिलकर दिनेश की जिंदगी तबाह कर दी थी। मुरली विजय और निकिता एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ये बात जब कार्तिक को पता चली तो उन्होंने निकिता से अलग होने का फैसला तो कर लिया और साल 2012 में वो अलग भी हो गए। लेकिन साल 2012 में निकिता से अलग होने के बाद जब निकिता ने विजय से शादी की और शादी के मात्र कुछ महीने बाद दोनों को एक बच्चा हो गया, तो इस इंसिडेंट ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। क्योंकि निकिता डिवोर्स के पहले ही प्रेग्नेंट थी, वो इस इंसिडेंट की वजह से पूरी तरह टूट गए थे। उनका करियर तो पहले से ही अनबैलेंस चल रहा था, लेकिन इस घटना ने तो उन्हें मॉरली भी पूरा तोड़ दिया। दिनेश डिप्रेशन का शिकार भी हो गए, जिससे उनके करियर पर और भी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ने लगा।
लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और फिर से अपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बस यहीं से शुरू होती है उनकी हालातों से लड़ने की अनोखी दास्तान। इस हालात से निपटने के लिए दिनेश ने खुद को पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित कर दिया और पहले से भी ज्यादा जोर से क्रिकेट की तरफ ध्यान देने लगे। धीरे धीरे कार्तिक ने खुद को संभाला और नॉर्मल होने लगे। तब उनकी मुलाकात हुई स्क्वॉश के चैंपियन खिलाड़ी और उनके जिम मेट दीपिका पल्लिकल से। दोनों जिम में साथ जाते तो थे, लेकिन वो एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जब उन दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया तो एक दो मुलाकात में ही दोनों इस बात को समझ गए कि जो उनके बीच चल रहा है वो दोस्ती से कुछ अलग है, थोड़ा स्पेशल है। दोनों इस बात को बड़े ही अच्छे से जानने लगे कि उनके बीच क्या चल रहा है। इसलिए जब साल 2013 में दिनेश टीम इंडिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंग्लैंड गए हुए थे तो दीपिका भी वहां थी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश ने तुरंत वहीं दीपिका को प्रपोज कर दिया और दीपिका ने भी इस रिश्ते को अपनी रजामंदी दे दी। इसी साल दोनों ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इस रिश्ते को ऑफिशियली एक नाम दे दिया और एक दूसरे से सगाई कर ली। दीपिका की उनकी जिंदगी में आने की देर थी कि दिनेश कार्तिक की पर्सनल और क्रिकेटिंग दोनों लाइफ दोबारा उड़ान भरने लगी। जो करियर उनका डूबने लगा था उसे उन्होंने दोबारा से खड़ा करना शुरू कर दिया। आईपीएल, इंडियन टीम, डोमेस्टिक टीम, कार्तिक को जहां भी मौका मिला उन्होंने वहां पर अपने क्रिकेट से धूम मचा दी। नीडहास ट्रॉफी के बाद उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया। जो लोग ये समझ रहे थे कि कार्तिक का करियर अब खत्म हो गया है, उन्होंने इस साल के आईपीएल में अपना नया रूप दिखाकर उन सभी के मुंह बंद कर दिए हैं। इस नए रूप के फलस्वरूप उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल किया गया है और होप कि वो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा जरूर होंगे। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, 2021 में दीपिका ने उन्हें 2 ट्विंस के साथ दुनिया की सारी खुशियां भी दे दी थी, जिसके हकदार वो हमेशा से थे। आज दिनेश हर उस इंसान के लिए एक एग्जाम्पल है जो अपने जीवन में आई कठिनाई से डरकर हार मान लेते हैं और गलत कदम उठा बैठते हैं। इसलिए दिनेश को आदर्श मानते हुए हमें जीवन में अपने हर काम को करना चाहिए और हर मुसीबत का सामना बहादुरी और अपने दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।